आज तक कभी चुनाव पराजित का मुंह नहीं देखा है। 7 बार चुनाव लड़ा हूं और 17 लोगों को चुनाव लड़ाया हूं। मैं फकीर हूं और एक ऐसे लकीर को खींचना चाहता हूं। ये फकीर लकीर खींच करके बताएगा और मेरा कसूर यही है कि मैं परशुराम का वंशज हूं, पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया, बिन मांगे मुझे बहुत कुछ दिया है। अब पार्टी को देने का बारी आया है, पार्टी को दूंगा और पार्टी हमारी माँ है। और मुझे लग रहा है कि आज जिस प्रकार से देश के अंदर लोकतंत्र की मजबूती के लिए, जब आज के ही दिन 50 साल पहले जेपीसी 8 अप्रैल को अपने घर से निकल करके और 72 साल की उम्र में पूरे देश को एकजुट किया था। संजोग से मेरा भी 72वां साल प्रवेश किया है। मैं उस समय 21-22 साल का मात्र था जब जेपी आंदोलन का अगुवाई करने में, छात्र आंदोलन का संघर्ष करने में मैं आगे रहा। मुझे लगता है कि मैं 74 से और आज 58 वर्षों से 66 में पहली बार केबी साहे के आंदोलन में स्कूली छात्र में और जेल जाने का उस समय हाजत में बंद होना पड़ा और लगातार 74 आंदोलन में 15 साल तक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बाल स्वयंसेवक और आज तक कभी चुनाव पराजित का मुंह नहीं देखा है। 7 बार चुनाव लड़ा हूं और 17 लोगों को चुनाव लड़ाया हूं। कभी पराजित का मुंह मैंने स्वयं लड़के कभी नहीं देखा। लेकिन आज सचमुच में मुझे ऐसा लगता है कि हमारी 58 साल की तपस्या को यूं ही पार्टी नहीं जाने देगी। और यह 58 साल की तपस्या जो मैंने छात्र जीवन से लेकर के राजनीतिक जीवन में बिताया है, पता नहीं, चूंकि लोग कहते हैं सोशल मीडिया और तमाम मीडिया में ये बात मैं देख रहा हूँ, 15 दिनों के बाद मैं आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ। ये लोग कहते हैं कि शायद मेरा दोष क्या, मेरा अपराध क्या, मेरा कसूर क्या। मेरा कसूर यही कि मैंने सक्रिय पूर्वक राजनीति में हिंदुस्तान के अंदर जो पार्टी ने ही निकाला है, 10 MP में से मेरा स्थान 4था स्थान है। जो मीडिया, सोशल मीडिया, सक्रियता, हर प्रकार की सक्रियता क्षेत्र से लेकर के देश विदेश तक, और उसके बावजूद अगर ये हुआ है तो हमें कोई चिंता नहीं। मैंने कभी मांगा नहीं, मैंने कभी हाथ नहीं फैलाया। मैं भिखारी हूँ, मैं फकीर हूँ और एक ऐसे लकीर को खींचना चाहता हूँ। ये फकीर लकीर खींच करके बताएगा और मेरा कसूर यही है कि मैं परशुराम का वंशज हूँ। मेरा परशुराम का वंशज, मैं स्वाभिमानी ब्राह्मण हूँ, कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। मैं संस्कारहीन नहीं और संस्कार को कभी छोड़ नहीं सकता। मैं गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला नहीं। मेरा तो एक ही रंग है, गेरुआ रंग, जो अंतिम तक वही गेरुआ रंग, वही भगवा रंग मेरे शरीर पर चढ़ करके अंतिम यात्रा करेगा। मैं कोई दल बदलू नहीं, मैं कोई गिरगिट के जैसा रंग बदलने वाला नहीं। आपको लगता है कि आपके घर में आपका टिकट काट के पार्टी ने गलत किया? मिथिलेश तिवारी, भाई मैं राम काज में हूँ, राम काज पूरा करूंगा। बक्सर के लिए मेरा खून पसीना अंतिम तक निकलता रहेगा। अश्विनी चौबे पटना पहुंचे हैं पहली बार जब लोकसभा का टिकट काटा गया उसके बाद। और देखिए जो उनके समर्थकों की तरफ से है नारेबाजी है वो भी की गई है। यहाँ एक तरह से मैसेज देने की कोशिश है कि अश्विनी चौबे का टिकट काट के गलत किया है पार्टी ने। जैसा खुद अश्विनी चौबे बता रहे थे कि वो परशुराम के वंशज हैं, ब्राह्मण हैं, शायद यही उनका कसूर है जिसकी वजह से उनका टिकट कटा। दावा ये भी किया जा रहा है अश्विनी चौबे की तरफ से कि जो 10 शीर्ष के सांसद रहे उसमें अश्विनी चौबे भी शामिल थे, उनका काम अच्छा था। इसके बावजूद पार्टी ने फैसला लिया और ये फैसला उनको मंजूर भी है क्योंकि वो गिरगिट की तरह रंग बदलकर राजनीति नहीं कर सकते हैं। अश्विनी चौबे बक्सर से टिकट काटे जाने के बाद दुखी तो हैं, खुद को फकीर बता रहे हैं, लेकिन पार्टी विरोध में जाने को लेकर उन्होंने कोई मैसेज नहीं दिया है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना।